दोस्तों आज के टाइम में दिक्कत क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों का, वो क्या है कि मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस पे आप लोग फंस चुके हो। मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोन एप्लीकेशन में फंसना। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। अब ये क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। मानो कि आपने कभी 2020 में आपने लोन लिया था 10,000 या फिर आप लोग 1 लाख आपने लोन ले लिया किसी भी एप्लीकेशन पे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जाके सिचुएशन खराब होने की वजह से आपका जॉब चला गया, बिजनेस बैठ गया और आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाए, ओवरड्यू बढ़ गया। ठीक है, आपने पेमेंट किया, 1 लाख का लोन लिया था, आपने 20,000 30,000 मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाकी का जो 80,000 या फिर जो भी 70,000 पड़ा हुआ है वो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। उससे क्या हो रहा है कि आपका पेनल्टी वगैरह भी बढ़ रहा है और अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और यहां पर आज के टाइम में 2025 चल रहा है, 2020 से लेकर 5 साल हो चुका है, आपका अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है आप लोग सोच भी सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा कितना ज्यादा ये लोग इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं और कितना ज्यादा जो है यहाँ पर पेनल्टी वगैरह लगा के कितना चार्जेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाता है कि आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं आपको, फोन पे गंदा गाली देना। ठीक है, आपके घर पे आके आपके साथ बदतमीजी करना, या फिर आप लोगों को अलग अलग तरीके का चीजों से जो है सामना करना पड़ता है। आप लोगों को डराते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं कि आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे, आपको कोर्ट में घसीटेंगे, आपको जेल भेज देंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये डर जो है, यही जो है आपको गलत जगह पे लेके जाते हैं कि भाई आपने लोन लिया है, आपने क्राइम कर दिया है। ये लोग समझा लेते हैं आप लोगों को, वैसा होता नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, आप लोग समझ लेते हो कि ये लोग बोलते हैं आप लोगों की भाई आप लोग क्राइम कर चुके हो। और इसके थ्रू क्या करते हैं, वो लोग फोर्स करवाते हैं कि आप लोग एक लोन क्लोज करने के लिए दूसरा लोन लो। आप कहीं से भी लोन ले लो, किसी से उधार ले लो, वो भी एक लोन ही है ना। भाई अब किसी से उधार ले रहे हो, किसी दोस्त से या फिर किसी रिश्तेदार से, वो भी एक लोन है। तो वहां से लेके आप इसको चुकाते हो, इसको क्लोज करते हो, वो वाला जो है ओपन हो जाता है। अब उसको चुकाने के लिए आप दूसरा वाला मतलब जो भी है वो ले लेते हो लोन। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका लोन अकाउंट भी ओपन होता जाता है, बड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है, और साथ ही साथ जो है अमाउंट जो भी अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। अब बाद में जाके आप लोग मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस पे लोन लेके आप लोग फंस चुके हो। और ये भी सिनेरियो होता है कि आप लोग जब आपका सिविल सही था, आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन में एक साथ में अप्लाई कर दिया और बार बार में क्या हो गया, सब अमाउंट आपके पास आ चुका है और अभी जो है सिचुएशन खराब होने की वजह से आप लोग लोन नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारे सिनेरियोज होता है, मैंने जो है सभी जो है रिसर्च किया है, सभी चीजें पता है। बहुत सारे लोग लोन लेके जो भी है गेम्स वगैरह खेलते हैं, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। ये तो गलती है, ये सब करना नहीं है भाई, खुद का पैसा है, करना ही नहीं है। गैम्बलिंग वगैरह तो करना ही नहीं है, सबसे फालतू का चीज होता है। आप लोगों को लगता है भाई ये सट्टे में पैसा लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाएगा, मतलब जो भी है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है भाई। वो लोग जो भी करते हैं ना, वो आपको ट्रैप करने के लिए सब करते हैं। आप लोगों को पहले जिता देते हैं छोटा छोटा अमाउंट, उसके बाद आप लोगों को बड़ा अमाउंट लगाने के मजबूर कर देते हैं। आप लोग सोचोगे कि भाई 500 रुपए मैंने जीत गया, 1,000 रुपए लगा के मैंने जीत गया, तो यहाँ पर मैं 25,000 30,000 लगा के मैं तो डबल कमा लूंगा ना। तो तभी वो लोग ट्रैक करेगा और आप लोगों को बर्बाद कर देगा। सिंपल सी बात है, ऐसा करना नहीं है। खुद का पैसा बोलिए, आप दूसरे का पैसा इस्तेमाल करिए, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी। अब कर चुके हो, ये बात जो है उठाना सही नहीं है। अब आगे जाके इसको करिएगा मत, यही चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब मानो ये मल्टीपल लोन एप्लीकेशन पे लोन लेके आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग निकलोगे कैसे? इसका जो भी चीज है, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, इसको फेस कैसे करोगे? इसको जो भी है आप लोग इससे रिलीफ कैसे पाओगे? सबसे मेन चीज सबके पास जो है यही सवाल है कि मैंने इतने सारे लोन ले लिया है, अब जो है पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं। ये कंपनी वाले इतना सारा हैरेसमेंट कर रहे हैं, बार बार घर पे आ जा रहे हैं, फोन पे फोन आते जा रहे हैं, करना क्या है? देखिए, हैरेसमेंट आप लोगों को झेलना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वाले का जो भी है वो लोग अपना जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। वैसे वो लोग जो भी है थोड़ा सा इलीगल वे में ही जाते हैं। आरबीआई के थ्रू ऐसा कुछ भी रेगुलेटरीज नहीं है, जो भी आप लोगों को पता होगा कि एजेंट्स के थ्रू आपको गंदा गाली देना, ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है उनके उनके पास। ठीक है, ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, करना नहीं मतलब वो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी करते हैं। क्योंकि भाई वो उन लोगों को पता है अगर मैं शरीफ हो जाऊंगा तो कोई भी पैसा वापस नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर बदतमीजी करूंगा, लोगों को डराऊंगा, मन के अंदर डर पैदा करूंगा, तो ही जाकर वो पैसा मुझे मिलेगा। बस यही चीज आपको समझना है कि ये लोग जो भी माइंड पे सोच रहे हैं ना, वो चीज आप लोगों को कम करना पड़ेगा। और वो चीज क्या है? आपका डर। अगर आप डर को कम कर दोगे ना, पैसा तो आपको वापस करना ही है। ऐसा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि भाई आपको पैसा देना ही नहीं है, देना है। अभी फंसे हुए हो, सिचुएशन खराब हो चुका है, दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे हैं कि भाई मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, कोई गलत स्टेप्स में ले लेता हूं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग चले जाओगे, लेकिन आपका फैमिली वहां पर मुसीबत में पड़ जाएगा। आपका लोन आपके फैमिली को चुकाना पड़ेगा, ऐसा जो सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी कंपनी है इतना ज्यादा खराब है, मैं वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी है यूट्यूब का पॉलिसी है, नहीं तो मैं आप लोगों को उसी लैंग्वेज में बताता। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी है आप लोगों को ठंडे दिमाग पे सोचना है कि आपको करना क्या है। सबसे मेन चीज, आपको डर जो है आपके दिमाग से निकालना है, चाहे मल्टीपल लोन एप्लीकेशन हो या फिर एक लोन एप्लीकेशन हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज ये पर्सनल लोन के कैटेगरी में पड़ता है। ये लोग अगर आप लोग अगर पैसा कभी वापस नहीं भी कर पाए, आपका सिविल ही जाएगा। वैसे आप लोगों के ऊपर कुछ करेगा भी नहीं ये लोग, ठीक है, कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप लोग अकेले के बारे में सोच रहे हो, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर डिफॉल्टर है। और डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है। ये लोग बोलते हैं आपके ऊपर हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको जेल भेज देंगे। जेल तो भेजना छोड़ दीजिए, जेल भेज नहीं सकता। ईसीएस बाउंस अगर होता है,
अगर आप लोग ईसीएस को बंद कर देते हो, मैं मतलब जानबूझ के, तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू चलता है, लेकिन उसका भी तोड़ है। लेकिन आपने ईसीएस नहीं चलाया है, तो आपको यहां पर डरने की क्या जरूरत है। आप लोग टाइम लो, टाइम लेने के बाद आप लोग कंपनी से बात करो, सेटलमेंट का बात करो। वैसे ये लोग सेटलमेंट पे आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज को आप लोग मतलब टालते जाओगे, देरी करोगे, तो वो लोग क्या करेगा, बोलेगा भाई चलो इसको सेटलमेंट करवा देता हूँ, इसका जो भी पैसा मिलता है भाई 1 लाख का है, अगर 20-30 हजार मिल भी जाए तो वो भी बहुत बड़ा है। तो एट द एंड तक आ जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन करता नहीं है, एंड तक आप लोगों को पेनल्टी वगैरह लगाएगा, बहुत सारा करेगा। लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट को जुगाड़ करना है, ठीक है। आप लोग उसको चुकाने का सोचिएगा, क्योंकि आपने लोन लिया है, आपने किसी का पैसा लिया है, आपको चुकाना जो है पड़ेगा ही। आप ऐसा नहीं कि भाई आपने चुका नहीं पा रहा हूं, सेटलमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग यहां पर जो भी है थोड़ा थोड़ा अमाउंट चीज मतलब कलेक्ट करके आप लोग इसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर अगर मानो आपके पास दोनों ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन ही नहीं है, सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, मैं कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, तब क्या होगा। तो जैसा है वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कंपनी को एक मेल करो कि मेरा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। आप लोग अपना सिचुएशन को जो है डिस्क्राइब करना कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो वो कंपनी वाले आपको रिप्लाई देगा। बस वही रिप्लाई काफी है, वो माने या फिर ना माने। आपने तो मेल कर दिया ना, आप तो अपनी तरफ से जेन्युइन हो, आप तो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो किसी के साथ। तो अगर मानो कंपनी आपके साथ कुछ भी गलत करता है, तो डायरेक्टली उस चीज को फॉरवर्ड करना आरबीआई को। आप लोगों को पता है आरबीआई में कहां पे फॉरवर्ड करना है, आरबीआई सचेत, ठीक है, sachet.rbi.gov.in, ठीक है। तो आरबीआई जो है आपको वहां पर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो आरबीआई को, ठीक है, या फिर आप लोग मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को वही चीज करना है, आप लोगों को डरना नहीं है। आज के टाइम में छोड़िए, ये 2020 से अभी भी चलता आ रहा है, किसी के साथ कुछ नहीं किया है जी। जो जो लोग डर गया है उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग डरोगे तो ही ये लोग आपके ऊपर चढ़ेगा, अगर आप नहीं डरोगे तो आप लोगों के ऊपर कैसे चढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। आप मानो सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, सड़क पे चलते चलते एक कुत्ता सामने आपके आ जाता है, उसके सामने अगर आप डर दिखा दिया ना, वो आपके पीछे पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि उस कुत्ते को आप पीछे दौड़ने लगे तो कुत्ता भागेगा। तो वही चीज है कि आप लोग डरोगे तो वो डराएगा, अगर आप नहीं डरोगे तो वो लोग नहीं डरा पाएगा। सिंपल सी बात है, वो आपका माइंड को रीड करते हैं कि ये बंदा जो है आपका फेस को रीड कर देता है कि ये बंदा जो है डरा हुआ है, इसको और डराओ डराओ डराओ, जितना हो सके डराओ। डर निकल जाएगा तो भाई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो भी रिकवरी एजेंट्स है ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो अपना जो है फायदा दिखेगा, जब पैसा मिलेगा तो करेगा, वो जो भी है गंदा चीजें वो लोग अपनी तरफ से करेगा, लेकिन आपको अपना करना है, ठीक है। अगर विजिट कर देता है आपके घर पे तो फोन जो है ऑन करके आप लोग वहां पर उनसे बात करना है। कुछ भी हो कैसे भी हो, गलत सोच नहीं लाना है मन में, और टाइम लेना है, फुल टाइम लो, जितना भी टाइम लेना है, 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लेना है लो। बाद में जाकर सेटलमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मानो कि पूरा अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हो, पूरा अमाउंट भी आप पेमेंट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जुगाड़ करके। लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो भी है यहाँ पर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या फिर जो भी है आप लोगों का सिविल स्कोर जो है, सबसे मेन चीज जो है, खराब हो जाएगा, और बाद में जाके आपको लोन नहीं मिलेगा कभी भी। आज को आपको लग रहा है कि अभी मैं लोन नहीं लूंगा, नहीं लगेगा, आज को नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सिचुएशन अभी खराब है। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके लोन का प्रेशर जब कम हो जाएगा ना, फिर से आपको चूल मचेगा, आपको लगेगा कि भाई मैं लोन लूंगा। या फिर कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, तो तब आपको लोन की जरूरत पड़ेगा, और तभी आपको झटका मिलेगा कि आपको लोन नहीं मिलेगा और सामान भी आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक साथ में इतना बड़ा अमाउंट देना पॉसिबल नहीं होता है। पैसा होगा तो भी लोग जो भी है बोलते हैं लोन के थ्रू ही मैं लूंगा, वो पैसा मैं वहां पर क्यों इन्वेस्ट करूं। तो यही चीज होता है कि आपका सिविल जो है यहाँ पर आप लोगों को अच्छा करना पड़ता है। वैसे आप लोग अगर लोन क्लोज कर देते हो तो बाद में जाके सिविल अच्छा हो जाता है धीरे धीरे करके, और इसका भी अच्छा जो भी है रीजन है, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता दूंगा कि सिविल अच्छा कैसे करना है। वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इंस्टेंटली जो है सिविल अच्छा होता है देखने को मिल जाएगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को सब कुछ डिटेल वाइज बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।